ते क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जिमिंदी, मैं कहाँ रो रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगी? वैसे तो तुम मुझे अपनी दी बोलती हो, तो अपनी दी से कोई बातें छुपाता है क्या? बताओ ना, क्या हुआ है? जिमिंदी, वो क्या है ना, मैंने आपको फोन पर बातें करते हुए सुना था कि आज कुकी का बर्थडे है, तो इसीलिए मैंने कुकी को बर्थडे विश कर दिया और कहा कि चलो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुकी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है और उसे कोई विश करे उसे ये भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए विश कर दिया। कुकी ने मुझ पर गुस्सा किया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो नाराज भी हो गया। सच में जिमिंदी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कुकी को कभी बर्थडे विश नहीं करती। हाँ ते, वो बात तो ठीक है, तुमने उसे विश किया, लेकिन जब तुमने मेरी बातें सुनी थी तो तुम्हें मेरी बात पूरी सुननी चाहिए थी, तो तुम्हें पता चलता कि कुकी को ना उसके बर्थडे पर कोई विश नहीं कर सकता है। इनफैक्ट डैड भी नहीं, सिर्फ मैं ही उसे विश कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे ही परमिशन है। प्लीज थे, तुम रोना बंद करो, और तुम दोनों तो फ्रेंड्स हो ना, तो तुम उससे जाकर बात कर लेना, वो मान जाएगा। और वैसे भी उसका गुस्सा ऐसा ही है, वो थोड़ी देर ही गुस्सा रहता है। तुम्हारे ऐसे रोने से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? नहीं नहीं जिमिन, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, तुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। तू तो हमेशा कुकी को बोलती है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे, तो तू आज ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकती है? इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तकलीफ क्या होती है। आ गए तुम ऑफिस से? वैसे तुम काफी जल्दी आ गए। जिमिन, तुम अब तक सोई नहीं हो? अब तो काफी लेट हो गया है, तो तुम अब तक सोई क्यों नहीं हो? मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, और तुम ही तो बोल कर रहे थे कि तुम शाम को घर आ जाओगे, लेकिन अभी तो आधी रात हो चुकी है। हाँ जिमिन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ, और आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, तो बस मैं वो मीटिंग करने चला गया था, इसी वजह से मैं लेट हो गया। लेकिन तुम्हें इतनी लेट तक जागने की क्या जरूरत थी? तुम तो सो सकती थी ना, तुम्हें मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है जिमिन, मैं तो हमेशा से ही ऐसे आता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं बोलकर गया था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, लेकिन क्या करूँ, मेरी मीटिंग थी और वहाँ पर जाना भी जरूरी था, इसलिए मैं लेट हो गया। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुमने मुझे कल भी बिल्कुल सही ही कहा था कि तुम्हारे पास ना इन फ्रेंडशिप वगैरह के लिए टाइम नहीं है, तुम बहुत बिजी हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो है तुम्हारा काम। आदमियों की वैल्यू तो है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, तो फ्रेंडशिप जैसी क्या ही चीज़ है। तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम गलत नहीं थे, इनफैक्ट मैं ही गलत थी जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम दोस्त बन सकते हैं। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना सुबह कि हम दोस्त बन सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल सकूं, मैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए टाइम निकालूं और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आज ही देख लिया तुम्हारे पास कितना टाइम है और कितना नहीं। तुम्हारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब तुम्हारे पास खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं है तो तुम मेरे लिए क्या ही टाइम निकालोगे? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, आज की मीटिंग में जाना ना बहुत ज्यादा जरूरी था, डैड भी नहीं जा पाए तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह बोला था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, लेकिन मैंने इतना लेट कर दिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बचपन में ही खड़ूस थे, लेकिन तुम तो अब भी वैसे के वैसे ही हो। रहने दो, तुमसे ये सब नहीं होगा। मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो खाना खा लेना। गुड नाइट, बाय। चली भी गई, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, लेकिन कोई बात नहीं, रात भी काफी हो गई है, अच्छा है कि चली गई, जाकर कम से कम सो तो जाएगी, लेकिन मुझे उससे फिर से माफी मांगनी होगी। लेकिन नहीं, अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, काफी रात हो गई है, अब तो बस मॉर्निंग में ही बात करूंगा। और रही बचपन की बात, तो अगर मैं तुम्हें बचपन की बातें बताना स्टार्ट किया ना जिमिन, तो तुम ये सोचोगी कि क्या मैं वही शुगा हूँ जो बचपन में था, या फिर कुछ अलग है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा ना मैं तुम्हें सब बताऊंगा। नामजून, क्या हुआ? आप अब तक सोए क्यों नहीं हो? कितना टाइम हो गया है, और आज तो आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। क्या हुआ है नामजून, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जिनू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना
कि आज कुकी का बर्थडे था और हम चाहकर भी उसे विश नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि जे-होप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है या नहीं, लेकिन जिमिन और कुकी दोनों में से ही किसी ने हमें आज कुछ भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कुकी ने कि उसका आज बर्थडे है। नामजून, तुम्हें पता है ना कि कुकी के बर्थडे से पहले क्या हुआ था? तो हो सकता है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करता हो और इसीलिए उसने किसी को कुछ ना बताया हो। मुझे तो यही लग रहा है। जीनू, मैं सच कहूँ ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। हम उस चीज को कब तक अपने सीने पर ऐसे सहन करते रहेंगे जो हमने किया ही नहीं है? हमें उसकी कब तक सजा मिलेगी? जे-होप हमें कब माफ करेगा? वो कब समझेगा कि हमने कुछ नहीं किया है? नामजून, हम एक बार जे-होप से बात करके तो देख सकते हैं ना। हम जिमिन से जे-होप का नंबर लेकर उससे बात करते हैं, उसे समझाते हैं और हो सकता है वो हमारी बात मान जाए और वो हमसे यहाँ पर मिलने आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। जीनू, हमेशा मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। पहली बात तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है और मुझे पता है कि जे-होप हमसे बात नहीं करेगा। नामजून, हम बिना बात किए ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हमें एक बार जे-होप से बात कर ही लेनी चाहिए। ठीक है जीनू, अगर तुम बोल रही हो तो कल हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। जिमिन दी, आप किचन में? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हो? क्यों थे? क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ? और आंटी तो रोज ही हम सबके लिए खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, सब काम वही करती है। तो अगर एक दिन ब्रेकफास्ट मैं बना लूंगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है जिमिन दी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। जिमिन, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी, तुम हटो। नहीं आंटी, आप तो रोज ही बनाते हो ना, तो आज मैंने बना दिया, क्या हो गया है? और ये ना ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी आप सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। मॉम, मैंने भी जिमिन दी को यही कहा कि उन्हें ब्रेकफास्ट बनाने की क्या जरूरत है, रहने देते। ये बचपन से ही ऐसी ही जिद्दी है, इसे जो करना होता है वो एक करके ही रहती है। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे जो करना होता है ना वो तो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। शुगा, रात तुम ऑफिस से किस टाइम आए थे? रात तो जिमिन ने खुद तुम्हारे लिए डिनर बनाया था और वो बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ ही डिनर करेगी जब तुम आओगे, लेकिन जब तक मैं जिमिन के पास थी, जब तक तो तुम आए नहीं थे। तो तुम किस टाइम आए थे? क्या रात जिमिन ने डिनर बनाया था मेरे लिए और उसने खाना भी नहीं खाया था? हाँ, क्यों, तुम दोनों ने रात को साथ में डिनर नहीं किया था क्या? नहीं मैम, मुझे तो आने में काफी लेट हो गया था और जब मैं आया था जिमिन तो थी यहीं पर, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि उसने डिनर नहीं किया है और वो ऐसे ही मुझे गुड नाइट बोल कर चली गई। शुगा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब जिमिन ने तुम्हारे साथ डिनर नहीं किया और वो रात ऐसे ही भूखे ही सो गई। शुगा, तुम्हें कम से कम एक बार उससे पूछ तो लेना चाहिए था ना, ये ऐसे कौन करता है? नहीं मॉम, मुझे पता नहीं था और वैसे भी ना ही मुझे जिमिन ने कुछ बताया, मुझे आने में ही इतना लेट हो गया था, तो जिमिन को मेरा वेट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तू इतना लेट आने वाला है। और अगर ऐसा होता ना तो मैं ही जिमिन को मना कर देती कि वो तेरा वेट ना करे। वो शुगा मेरी वजह से ही लेट हो गया था, क्योंकि उस मीटिंग में मुझे ही जाना था, लेकिन मैं घर आ गया तो उस मीटिंग में शुगा को ही जाना पड़ा। जिमिन जी, आपको क्या जरूरत थी इन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की और रात को शुगा भाई के लिए डिनर बनाने की? आपने उन सब के लिए इतनी मेहनत क्यों की? आपको क्या ही जरूरत थी ये सब कुछ करने की?
क्योंकि तो भी ना कभी कभी ना तू कुछ नहीं समझता है। मैंने ये सब कुछ अपने लिए ही तो किया है। अगर अभी से हम इन लोगों का विश्वास नहीं जीतेंगे और इन लोगों को खुश नहीं रखेंगे तो कल इन लोगों को हर्ट करने में मजा कैसे आएगा। अगर आज इन्हें हमारी वजह से खुशी होगी तो कल जब इन लोगों को हमारी वजह से हर्ट होगा तो ये लोग उतने ही ज्यादा दुखी होंगे। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही जिमिंदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, वो सब कुछ तो छोड़, लेकिन मुझे ये बता, क्या तूने तो उससे बात की? नहीं जिमिंदी, अभी तक तो वो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हाँ वो जरूर आएगी और मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। हाँ, तो अब समझ जा, जैसे तू अपने एफर्ट्स कर रहा है ना, वैसे ही मैं अपने एफर्ट्स कर रही हूँ अपनी साइड से, और लास्ट में देखना जीत हमारी ही होगी। हाँ जिमिंदी, मुझे पता है आप जो भी करते हो ना वो बिल्कुल सही करते हो। आपका जो भी डिसीजन होगा, आपके जो भी फैसले होंगे, मैं सब में आपके साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा।